गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को इस लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। खास करके फिजिक्स आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ रहे होंगे। तो जी हाँ सर, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं लेक्चर में आगे बढ़ूं, मैं कल क्या पढ़े थे हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल खास करके एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे ज़्यादा जोर दे रहे थे लोग, और कल के लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर और पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में जाने थे लोग। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर, ये तो सर अब याद आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर में जो 3 पार्ट जो होता है, जो कि फर्स्ट होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और थर्ड होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जाने थे लोग, लेकिन आज हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके सर, तो सर थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए सर पीछे वाले क्लास का, थोड़ा सा हम लोग याद आ जाएगा। तो ठीक है, मैं पीछे वाले क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम लोग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जान लेते हैं लोग क्या होता है। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, तो सर ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स तो सर मतलब बताए थे लोग पैरेलल शिफ्टिंग करके कुछ पैरेलल शिफ्टिंग करके सर आप कुछ बताए थे कि आप कोई भी वेक्टर किसी भी प्रकार से दिया रहेगा तो उसे पैरेलल शिफ्ट करके पैरेलल शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए और बी। जी हाँ सर, वेक्टर ए बी एक वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर दे दिया यहाँ पे पी क्यू, एक वेक्टर दे दिया फ्रेंड्स यहाँ पे पी क्यू वेक्टर्स। ओके सर, और एक वेक्टर यहाँ पे दे दिया एफ वेक्टर। ओके सर, इस वेक्टर का नाम है एफ और इसका हम मान लेते हैं सी डी। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये 3 जो वेक्टर है, ये फ्रेंड्स इसको ना आप लोगों को शिफ्ट करना है, मतलब कि एक जगह मतलब इसको लाना है। अगर इसका मान लीजिए कि इसको रिजल्टेंट पूछना होगा तो आप लोग इस प्रकार से तो रिजल्टेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसको पास में लाना होगा। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर। तो देखिए, इसी वेक्टर को पास में लाने के लिए ना मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था। और फ्रेंड्स, आप लोग बोलिएगा कि सर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के पहले सर फर्स्ट लेक्चर में सर एक और आप कॉन्सेप्ट बताए थे, जो कि सर और वेक्टर को हेड और टेल के बारे में कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे कि एक वेक्टर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा लोग, ये एक एफ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया हेड, ये हो गया टेल, ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। ओके सर, तो कोई भी वेक्टर को यदि ऐड करना होगा तो हम लोग वेक्टर को हेड के पास से टेल को ऐड करेंगे। जैसे कि वेक्टर हम लोग को सी डी वेक्टर को ऐड करना होगा तो हम लोग इस एफ वेक्टर के हेड के पास हम लोग टेल रखेंगे। ठीक है, तब जाकर हम लोग को इस प्रकार से वेक्टर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐड होगा। अगर कोई लड़का बोलेगा कि सर नहीं सर, हम लोग सर हेड के पास टेल नहीं रखेंगे लोग, सर हम लोग हेड के आगे टेल नहीं रखेंगे लोग, हम लोग सर हेड के आगे हेड रखेंगे लोग, तो फिर इस सिचुएशन में जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि सर हम हेड के आगे टेल रखेंगे, जैसे कि ये वेक्टर हो गया ये वाला, तो आप लोग बोलिए कि सर हम हेड के आगे टेल रखेंगे, तो इस सिचुएशन में ये हो गया एफ माइनस सी डी हो गया। तो इस सिचुएशन में ये वाला हो गया डी सी। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि ठीक है सर, ये तो सर हम लोगों को समझ में आ गया है। सर तो ये पैरेलल शिफ्टिंग वाला सर जो कॉन्सेप्ट था सर, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दीजिए। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ, मैं बिल्कुल रिवाइज कराऊंगा। ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोग जानते हैं लोग, वो फार्मूला वाला मेथड से नहीं, वेक्टर दिया रहेगा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया रहेगा तो उस प्रकार से हेड के सामने टेल को ऐड किया जाता है। ठीक है, किसी वेक्टर को हेड के आगे टेल को रखा जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से ऐड किया जाता है। यदि किसी वेक्टर को हेड के आगे हेड रख देते हैं तो उससे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर टेल के आगे टेल रख देते हैं तो उससे भी निगेटिव हो जाएगा। ओके सर, फाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैरेलल शिफ्टिंग जो है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है सर, तो इसको पास में इसको कुछ कीजिए सर। ठीक है सर,
तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ए बी वेक्टर है। देखिए फ्रेंड्स ये पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है ना कि इसका जो ये पोजीशन है ये चेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग, मतलब कि जिस एंगल पे ये पोजीशन, जिस एंगल पे मतलब ये है जैसे है वेक्टर उसी प्रकार से रखना है। ये नहीं कि यहाँ पे वेक्टर उठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस हो गया ये वाला, तो एक्स एक्सिस पर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हम लोगों का थीटा ही एंगल बनाना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है सर। और ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर रखेंगे। ओके सर, ये हेड के ऊपर टेल रखे लोग, ठीक है। जोड़ने का मतलब ये होता है। और यहाँ पे जैसे कि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया तो एक्स एक्सिस के नीचे है, मान लीजिए कि ये अल्फा एंगल पर नीचे है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसके हेड के अल्फा एंगल पर इसको नीचे रखेंगे लोग, ठीक है। अल्फा एंगल पे नीचे रखेंगे लोग। तो ये हो गया हमारा सी डी वेक्टर, ये और ये वाला हो गया हमारा पी क्यू वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वेक्टर को आप लोग इसे मिटा दीजिए लोग, 1 सेकेंड, इसे मिटा दीजिए लोग, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों को फ्रेंड्स क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि वेक्टर को इस प्रकार से ऐड किया जाता है, इस प्रकार से। ओ मतलब कि सर वेक्टर मतलब किसी भी कहीं भी दिया रहेगा हम लोग उसे मतलब चेंज कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जी हाँ। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं, ठीक है सर। ओके सर, चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए सर दिखाइए एक और एग्जांपल। देखिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ना कि एक एग्जांपल हो गया इस प्रकार से, ये एफ वेक्टर है, ठीक है सर। और एक वेक्टर दिया है इस प्रकार से, और एक वेक्टर दिया है इस प्रकार से। वेक्टर ये दिया है भी वेक्टर, ये वेक्टर को मान लेते हैं क्यू वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है सर। ओके सर, तो इस वेक्टर को ऐड करना है। तो पैरेलल शिफ्टिंग में पैरेलल शिफ्ट कीजिएगा लोग इसको, ठीक है सर। पैरेलल शिफ्ट करिएगा लोग इसको, तो क्या होगा, ये जिस प्रकार से एफ वेक्टर है उसी प्रकार से हम लोग उसी प्रकार से उठाएंगे वेक्टर को और पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि ये वेक्टर यहाँ पे है तो इस प्लेन में हम लोग इस वेक्टर को हेड के पास ला कर रख सकते हैं, यहाँ पे। ओके सर, यहाँ पे इस प्रकार से ला कर रख देंगे हेड के ऊपर टेल, तभी तो इस वेक्टर को ऐड किया जाएगा ना। जी सर, ठीक है। तो आप लोग बोलिए कि सर इस वेक्टर को यदि यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं तो इस वेक्टर को सर हम लोग यहाँ पर भी तो रख सकते हैं ना। जैसे कि ये वेक्टर क्यू हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा लोग, ये वेक्टर क्यू हो गया। ओके सर, ये वेक्टर क्यू हो गया, ठीक है। तो इस क्यू वाले वेक्टर को हम लोग ये एफ जो है इसके हेड के पास यहाँ पर तो रख सकते हैं ना, इस प्रकार से। तो आप लोग बोलिएगा कि सर रख सकते हैं ना, तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये दोनों राइट है। तो अब समझ में आ रहा है ना वेक्टर को मतलब किस प्रकार से शिफ्ट किया जाता है। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर। देखिए और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आगे चलकर सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि कल हम लोग पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके सर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यह भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स इस ट्रायंगल लॉ जो होता है इसमें हम लोग खास करके ट्रायंगल की तरह एक हम लोग फिगर बनाए थे लोग, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा वेक्टर ये हो गया एफ वेक्टर, ओके सर, और ये हमारा वेक्टर हो गया एक पी वेक्टर, ओके सर। तो यदि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब कि कोई बोलेगा कि सर दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद में कौन सा वेक्टर आएगा, तो आप लोग बोलिए कि सर जोड़ने के बाद में मतलब क्या, इस वेक्टर को जोड़ने के बाद में इस वेक्टर को जोड़ने के बाद में इसका मान लीजिए कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो इसके बराबर में इस प्रकार से लिख कर 9 सेंटीमीटर लिख देंगे लोग, ये हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आप लोग केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं लोग, डायरेक्शन नहीं। इस वेक्टर का डायरेक्शन
इधर है राइट साइड में और इस वेक्टर के डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों का यदि डायरेक्शन देखा जाए तो ये इस प्रकार से ये गलत हो गया, इस प्रकार से नहीं होगा। तो इसी में एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से बताया गया था कि एक यहाँ पे वेक्टर हम लोग ऐड करेंगे लोग, इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कि ये टेल से टेल और यहाँ पे हेड से हेड टच होना चाहिए। ओके सर, इस प्रकार से। आप लोग बोलिए कि सर आप तो बोले थे कि सर हेड टेल के सामने हेड रखना है, तो इस सिचुएशन में तो हो नहीं रहा है। तो वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक स्पेशल सिचुएशन है और इसी सिचुएशन को हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। ओके सर, ठीक है सर। तो सर इसको मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल थीटा आ गया, यहाँ पे एंगल थीटा आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला डिफाइन किए थे लोग कि रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। ये दोनों वेक्टर के जुड़ने के बाद में ये वेक्टर आ गया। तो इस वेक्टर का एक फार्मूला हम लोग कल डिफाइन किए थे लोग इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे ए एफ है और ये पी है, तो एफ स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2fp कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला। ओके सर, ओके सर, अब समझ याद आ गया सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग जियोमेट्री से बहुत ही बेहतरीन तरीका से कल एक्सप्लेन किए थे लोग, प्रूफ किए थे लोग। उसी प्रकार से फ्रेंड ना एक और जोड़ने का तरीका आता है जिसे हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं लोग। तो ओके सर, मतलब एक और सर ये मतलब इसी प्रकार से एक और जोड़ने का तरीका होता है। तो मैं बता दूं कि जी हाँ बिल्कुल, तो इसे तो समझ में आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना जो हम लोग का अभी तक जो हम लोग पढ़े लोग, ये पिछले क्लास का सारा था जो कि हम लोग रिवीजन कर लिए लोग, क्विक रिवीजन। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि हम लोग का पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर। फ्रेंड्स, ये वेक्टर आप लोगों को ना क्लास 9th में 10th में 8th में चाहे जितने भी पिछले जो क्लास में जो आप लोग नहीं पढ़े हैं लोग, तो इस वजह से थोड़ा आप लोगों का ये वेक्टर अजीब लग रहा होगा। हालांकि ये मैथ्स का टॉपिक है लेकिन फिजिक्स में भी इसका ज़रूरत होता है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्लास 12th में ना वेक्टर 3D जब पढ़ाई होगा तो आप लोग बहुत ही डिटेल तरीका से बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा तो फिजिक्स में तो इसका प्रॉफिट होगा ही, और उसके बाद में आप लोग क्लास 12th में जब जाइएगा तो मैथ्स में भी बहुत ही आसान हो जाएगा वेक्टर को और 3D को समझना। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं लोग। यस फ्रेंड, तो ये हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स देखिए लोग, ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन होता है ना, ये मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे लोग, तो ये जो है ना ये बहुत ही आसान हो जाएगा इसको भी समझना। इसमें भी फ्रेंड्स हम लोग 2 वेक्टर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, एक वेक्टर लेंगे हम लोग वेक्टर ए। ओके सर, वेक्टर ए। ओके सर, और एक हम लोग लेंगे वेक्टर बी लेंगे लोग हम लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स इसको बोलिएगा लोग कि सर इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए सर वही हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे लोग, तो नहीं, मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। ओके सर। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड ए, इसको हम लोग ए से डिफाइन कर रहे हैं लोग। ठीक है सर। और ये हमारा हो गया वेक्टर, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ओके सर, मैग्नीट्यूड बी। और इसका जो फ्रेंड्स ये जो है ना, अब आप लोग बोलिएगा कि सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन किस प्रकार से होता था। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन इस प्रकार से होता था कि ये इस प्रकार से हो गया और ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और हम लोग इसको इस प्रकार से ऐड कर देते थे।
ठीक है, ओके सर। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन हो गया, और इसमें पैरेललोग्राम ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ना एक्चुअल में हम लोग ट्रायंगल बनाते थे, ओके सर, ट्रायंगल बनाते थे, ओके। और इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसमें ना हम लोग बीच से रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे कि ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ओके सर, ओके सर। मतलब कि बीच से निकालना है, अब समझ में आ गया सर जी। कुछ इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं फिगर बना रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए लोग आप लोग। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोग देखिए लोग कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा होगा, पैरेललोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हालांकि थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ख़राब हो गया है फ्रेंड्स, मैं इसको और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। वन सेकेंड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ कुछ पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम लोग आर से डोनेट करते हैं लोग, और इसको हम लोग ए से डोनेट करते हैं लोग। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो आप लोग से कोई बोलेगा कि सर ये वेक्टर ए और बी को जोड़ने के बाद में जो आर वेक्टर होगा ना, वो ट्रायंगल लॉ की तरह सर हम लोग यहाँ से इस प्रकार से नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, हम लोग इसको डायगोनल की तरह निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये डॉट डॉट करके जो दिखाए हैं, ये जियोमेट्री बनाए हैं ताकि हम लोग प्रूफ कर सकें क्वेश्चंस को, ठीक है सर, ठीक है सर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे थीटा एंगल मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बीटा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये थीटा है, ये जो है ये वाला, ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इस प्रकार से ये हो गया ना। तो ये यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे दिया है, ओके सर। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ओ, और यहाँ पे हम लोग पी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एन मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्यू मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोगों को दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। एक बिग ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू और एन, ठीक है। और एक दिखाई दे रहा होगा स्मॉल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, जो कि है पी क्यू और एन। स्मॉल ट्रायंगल ये वाला जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले ना स्मॉल ट्रायंगल में चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इन स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है। हम पहले इन स्मॉल ट्रायंगल में चलते हैं, इन स्मॉल ट्रायंगल पी क्यू एन, ओके सर। तो फ्रेंड्स हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच होता है स्मॉल ट्रायंगल में, पी बाई एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, क्यू एन है, ओके सर, क्यू एन। और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू जो है ये जो है बी है, ये इसको हम लोग बी मान लेते हैं, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो ये भी बी होगा, ठीक है, ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू एन डिवाइडेड बाई बी, मीन्स यहाँ पे क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, पी एन दिया है इन स्मॉल ट्रायंगल। अभी स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है सर। और एच का वैल्यू क्या दिया है, एच का वैल्यू वही पी क्यू, ठीक है सर। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एन ही, और पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू बी हो जाएगा, ठीक है सर, ओके सर। तो यहाँ पे पी एन बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसे, ओके सर, ओके सर। यहाँ तक तो क्लियर है, ओके सर, ठीक है। अब फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं इन बिग ट्रायंगल ओ क्यू एन में, ओके सर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग हाइपोटेनस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं लोग, जैसे कि आप लोग जाने हैं लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
बी यानी कि बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एच होता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ये वाला जो ये मैं बोला था कि ये बहुत ही ये आइकॉनिक फार्मूला है, तो ये वाला याद है। तो फ्रेंड्स अब इन बिग ट्रायंगल में ये एच जो होगा ये आर होगा, ये आर होगा, ठीक है सर। तो ये आर वेक्टर है फ्रेंड्स, और आर वेक्टर को ना हम लोग मैग्नीट्यूड आर मान लेते हैं, यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ओके सर। तो हम लोग यहाँ पे आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर। यहाँ पे एच का वैल्यू जो होगा आर होगा यहाँ पे। अब पी का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, तो पी का वैल्यू वही होगा क्यू एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब बी का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा, तो बी तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये होगा ओ से लेकर एन तक। तो ओ से लेकर एन तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन, ओके सर, ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं क्या, ओके सर, द होल स्क्वायर, ओके सर। अब क्यू एन के वैल्यू की क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्यू एन यहाँ पर दिया है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ओपी का वैल्यू क्या दिया है, ओपी का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ए मान लेंगे, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड को ए मान लेते हैं हम लोग नॉर्मली। ए प्लस पी एन का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड्स, पी एन का वैल्यू जो दिया है यहाँ पे बी कॉस थीटा दिया है, बी कॉस थीटा दिया है, ओके सर, द होल स्क्वायर, ओके सर। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मली स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बन रहा है, ठीक है। ये वाला इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है सर। आर स्क्वायर बराबर फिर देखिए फ्रेंड्स, देखिए हो गया ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके सर, प्लस ए स्क्वायर जो कि यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके सर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे इसको 1 मान सकते हैं क्या इसको, क्योंकि मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना फ्रेंड, जो कि वही वाला फार्मूला आ गया जो कि मैं कल आप लोगों को बताया था, ठीक है ना फ्रेंड, वही वाला फार्मूला आ गया रिजल्टेंट का जो कि मैं कल आप लोगों को बताया था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, समझ में आया फ्रेंड्स, ओके सर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जो हम लोग ऐड करके जो रिजल्टेंट मंगाए थे लोग, आर स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था, आप लोग बोलिए कि सर वो तो रूट में था, तो ठीक है हम इसको रूट में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लोग आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना, ओके सर, अब क्लियर हो गया। तो वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ओके सर। इतना तो आप लोग समझदार हैं, इतना आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोलिए कि सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से सर काम बन गया था हम लोगों का, यही फार्मूला आया और इससे भी यही फार्मूला आ रहा है, तो मतलब क्या सर, ये दो तरीका बताने का क्या मतलब है आपका। तो मैं बता दूं कि पहले तो सिलेबस में है और दूसरा ये है कि ये जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन है ना उसका यूज कम होता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है ना ये बहुत ही हम लोग तेज़ रफ्तार में ना इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये चीज़ों करके, ये पैरेललोग्राम का यूज करके। और इसका जो होता है ना पैरेललोग्राम का यूज जो होता है ये रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यूज किया जाता है, ठीक है,
वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा सा उसका भी यूज होता है, लेकिन जितने भी लॉ है, जितने भी रूल है, जितना भी थ्योरी है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को हिसाब से जो आसान लगेगा उसका यूज करिएगा, या फिर जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उसका यूज करिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये जो ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और बोला जाएगा कि वेक्टर ए और बी को जोड़ना है और जोड़कर रिजल्टेंट बनाना है। तो वो रिजल्टेंट जो होगा ना, इसको बीच से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यदि आप लोग दो पिस्तौल से दो बंदूक को आप लोग इस नहीं उस तरीके से नहीं, देखिए आप लोग एक पत्थर बांध दीजिए लोग, यहाँ पे एक पत्थर रख दीजिए लोग, ठीक है, और उसमें 2 रोप बांध दीजिए लोग, यहाँ पे एक ये रोप हो गया और एक ये रोप हो गया, और दोनों जगह से लोग खींच रहे हैं, इस इधर से एक लोग खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्टेंट जो होगा, जो पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो इधर जाएगा, बीच में कहीं जाएगा, ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। तो आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। तो ये बीच में जाने वाला बात जो है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ओके सर, तो ये जियोमेट्रिकल जो है, ये आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए लोग, ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। सर अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सर जान गए हैं, अब ये पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन सर जान गए लोग। तो सर अब कौन सा एडिशन करना है? तो मैं बता दूं कि एक और एडिशन होता है जिसे हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं लोग, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो आप लोग बोलिए कि सर ये केवल अब सर ये प्रूफ कराए जा रहे हैं सर, क्वेश्चन तो कुछ करा नहीं रहे हैं आप। तो सर मतलब कैसे होगा सर, मतलब थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं अभी एक इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा लोग, ठीक है सर। फ्रेंड्स ये हो गया। फ्रेंड्स ये जो है ना, ये है एक मान लीजिए कि एक ये 2 kg का ब्लॉक है, लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, और एक आदमी इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक इधर से 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और तो आप लोग बताइए लोग कि ये इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है सर। और मैं बीच का एंगल जो है ये मैं दे देता हूँ 60 डिग्री है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये 60 डिग्री पर ही तो हम लोग को शिफ्ट करना है ना, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से 5 न्यूटन हो गया और ये हो गया 7 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो जाहिर सी बात है कि जो ये ब्लॉक जो होगा ये इधर मूव करेगा, ठीक है सर, ये इधर मूव करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके सर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक जो है ये बीच में कहीं मूव करेगा नहीं। अगर आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा लोग कि यदि किसी अपने फ्रेंड को एक हाथ को बांध दीजिए लोग रोप, एक हाथ को रोप में बांध दीजिएगा लोग और फिर दूसरे हाथ को, और उस एक फ्रेंड को आप लोग 2 फ्रेंड मिलकर उसको खींचिएगा लोग दोनों तरफ से, तो क्या होगा, मतलब वो ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, वो मतलब बीच में गिर जाएगा, ठीक है, बीच में गिर जाएगा, नहीं तो जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उस साइड में जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मतलब एक ही साइड में नहीं जाएगा, ये नहीं कि एक फ्रेंड इधर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसी साइड में ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस जो है ज़्यादा है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके सर, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। ओके, तो सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए हमें। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है सर। तो ये a का मान हम लोग मान लेते हैं लोग 5 न्यूटन और ये b का मान लेते हैं लोग 7 न्यूटन, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा a का वैल्यू है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 7 न्यूटन है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू 7, ओके। और cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ओके सर।
तो यहाँ पर कैलकुलेशन करिए लोग, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 5 जा 10 10 7 जा 70 cos 60 डिग्री। ओके सर, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको ऐड करिएगा लोग तो 41274 हो जाएगा। ओके सर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर, cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके सर, अब देखिए इधर हम बढ़ते हैं, तो कितना हो गया यहाँ, 2 से 2 कैंसिल करिएगा लोग तो 35 हो गया। ओके सर, तो कितना हो गया, r = √74 प्लस 35 √3 हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए फ्रेंड्स, √3 को मैं एक इसका समथिंग में मैं वैल्यू बता रहा हूँ, 4 - 1 2 4 1 8 7/4। ओके, r = √74 प्लस 35 इंटू 7/4 इतना हो गया। ठीक है, तो r = √74 प्लस 7 × 5 = 35 21 3 24 /4, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 74 प्लस 4 × 6 = 24 और 1 4। ठीक है, तो r = इसको 5 और 7 6 कितना हो गया 35, तो r = इसका 125 का ये आंसर हो गया √। तो मतलब कि आप लोगों को √, जो होगा 135 न्यूटन फोर्स इधर जाएगा। मतलब कि इस ब्लॉक पे जो होगा ये 139 न्यूटन नेट फोर्स जो होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इतना न्यूटन का लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप लोग क्या समझे लो कि मतलब इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन का हम लोग यूज नहीं किए लोग, मतलब हम लोग ऐसे किए लोग क्या कि ये ब्लॉक को इधर खींचा जा रहा है, इधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये ब्लॉक हम लोग इधर से इस प्रकार से ट्रायंगल ऑफ एडिशन से करेंगे लोग, तो क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन सूटेबल होगा ही नहीं। यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। हालांकि दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो सेम होगा, फार्मूला जो होगा रिजल्टेंट को दोनों सेम होगा, लेकिन 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 एक बात ये है कि यहाँ पे जो होगा ये देखने में ये ज़्यादा यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। और वैसे भी फिजिक्स को फील दिलाना मेरा काम है, तो चलिए लोग इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि एडिशन का ही, वो भी एक एडिशन ही है, उसको भी एडिशन करने में ही यूज किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ओके सर, उसका क्या नाम है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। ओके सर, सर ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, सर ये तो हम लोग जानते हैं लोग। सर ये पॉलीगॉन मतलब कि बहुत टाइप का होता है, जैसे कि ट्रायंगल भी पॉलीगॉन होता है, रेक्टेंगुलर भी पॉलीगॉन होता है, पेंटागन भी पॉलीगॉन होता है, हेक्सागन भी पॉलीगॉन होता है, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, मतलब कि ये सारे पॉलीगॉन है सर। तो मतलब क्या सर ये कुछ आप जियोमेट्री से मतलब समझाने वाले हैं क्या, कुछ नया कॉन्सेप्ट? तो मैं बता दूंगी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही समझे लो। ओके सर, तो फ्रेंड्स जैसे कि एक मैं वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, ये वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर। ओके सर, और एक हमारा ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर। ओके सर, और एक हमारा ये वेक्टर हो गया सी वेक्टर। ओके सर, और एक हमारा ये वेक्टर हो गया, और ये हमारा एक वेक्टर हो गया डी वेक्टर। ओके सर, और एक हमारा ये वेक्टर हो गया ई वेक्टर। ओके सर, इस प्रकार से वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई साहब इसका आप लोग ना रिजल्टेंट फाइंड करिए लोग, तो आप लोग बोलिए कि सर ये क्या सर, मतलब क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सर? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको फाइंड करिए लोग कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, ये सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा।
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स को फाइंड करिए लोग। तो आप लोग बोलिए कि सर कुछ नहीं सर, वही हम लोग फार्मूला लगा देंगे सर, R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला। तो मैं बता दूं कि यदि इस प्रकार से आप लोग करिएगा लोग तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग बोलिए कि सर क्या मतलब कुछ नया तरीका बताने वाले हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि जी हम उसी तरीका को हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं लोग। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कितना आप लोगों को वेक्टर दिखाई दे रहा है, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कितना आप लोगों को वेक्टर दिखाई दे रहा है, काउंट करिए लोग। तो सर हम लोग के यहाँ पे ये वेक्टर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 वेक्टर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग बोलिए कि सर ये लेकिन ये पॉलीगॉन तो नहीं है सर। तो मैं बता दूं कि ये पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन अगर सोचिए लोग कि अगर ये लाइन इस प्रकार से बना दिया गया तो क्या हो गया? अब पॉलीगॉन हो गया कि नहीं? हाँ सर अब पॉलीगॉन हो गया। कौन सा पॉलीगॉन हुआ बता रहे हैं सर? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन होगा सर, हेक्सागन। ये तो बहुत आप लोग हैप्पी होकर बता दिए लोग कि ये हेक्सागन हुआ। लेकिन मैं फिर वही बात पूछूंगा कि भाई साहब इसका रिजल्टेंट फाइंड करिए लोग। तो आप लोग बोलिए कि सर ये रिजल्टेंट सर किस प्रकार से फाइंड किया जाए सर? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए रिजल्टेंट इसका फाइंड करने के लिए हम लोग ना यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को मिक्स करेंगे इस कॉन्सेप्ट में। आप लोग बोलिए कि सर मतलब ये कहना क्या चाहते हैं सर? मतलब आप मतलब घुमा के बोल रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सर इसमें फिर आप मिक्स करिएगा। तो मैं बता दूं कि मिक्स करने का मतलब ये है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जी हाँ सर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि मैं उसी कॉन्सेप्ट को ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन में यदि मैं अप्लाई करूं तो ये तो आप लोगों के लिए और बेहतर होगा। तो मैं बता दूं, आप लोग बोलिए कि जी हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो दो वेक्टर हैं, ये जो दो वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर तो ये है। तो यदि हम लोग इस वेक्टर को इस प्रकार से कर दिए लोग तो ये तो सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ना हो गया सर, ये ट्रायंगल बन गया। ओके सर ओके। और फिर ये वेक्टर को मान लीजिए लोग हम लोग वेक्टर a प्लस बी कर दिए लोग, यानी कि रिजल्टेंट हो गया। और फिर सर इसको और इसको ये भी वेक्टर हो गया सर, यहाँ पे टेल और यहाँ पे इसका टेल इसका हेड। तो फिर सर हम लोग इसको इस प्रकार से कर दिए लोग तो सर ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हो गया ना सर? हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो ये a प्लस बी प्लस सी ये जो वेक्टर हो गया और ये वेक्टर d हो गया, तो इसको तो सर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे लोग तो सर ये सर हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया सर। ये जो होगा हम लोग का ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। तो आप लोग बोलिए जी सर। और फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे लोग प्लस ई को तो हमारा ये निकल गया, ये वेक्टर निकल गया। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आप लोग बोलिएगा कि सर तो इतना मतलब करने की क्या ज़रूरत है सर? मतलब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही बोलिए ना सर कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही इसमें यूज करना है। इसको आप अलग अलग नाम दे रहे हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, ये लॉ ऑफ एडिशन, फालना लॉ ऑफ एडिशन, चिलना लॉ ऑफ एडिशन। सर इसका ज़रूरत ही नहीं, आप सीधे बोलिए ना कि सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को इसमें यूज करना है। मतलब कि एक प्रकार से ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ये एक एप्लीकेशन है, इस प्रकार से बोलिए ना। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ बिल्कुल सही समझे लोग आप लोग, केवल इसका नाम अलग है लेकिन इसमें यूज जो होगा वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ही होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर ये मान लीजिए कि ये सारा का रिजल्टेंट ये ब्लैक वाला आ रहा है, तो ब्लैक वाला को हम लोग यहाँ से इधर हेड दे देंगे। तो मैं बोलूँगा तो फिर गलत हो जाएगा, इधर हेड देंगे हम लोग। तो वही वाला बात हो गया ना कि फिर जैसे कि ये हमारा एक वेक्टर हो गया और ये हमारा एक वेक्टर हो गया, तो फिर हम लोग हाँ इस प्रकार से करेंगे लोग तो ये गलत हो गया। हम लोग इधर हेड देंगे लोग और इधर टेल देंगे लोग, उसी प्रकार से इधर टेल और इधर हेड के सामने ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये भी रिजल्टेंट हो गया इस प्रकार से। ओके सर अब समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी वेक्टर दिया जाएगा तो आप लोग उसी प्रकार से ऐड करिएगा लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन को इस्तेमाल करके। ओके सर आई एम फाइन सर। चलिए
मैं एक और पेंटागन लेकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। राइट डाउन करिए लोग इसे। हो गया सर, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर। जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया पेंटागन मैं बना रहा हूँ। ये हमारा वेक्टर ए हो गया। ओके सर। ये हमारा वेक्टर बी हो गया और ये हमारा वेक्टर सी हो गया और ये हमारा वेक्टर डी हो गया। तो इसका सभी का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? तो रिजल्टेंट तो सर ये वाला होगा सर, इतना मालूम है सर। लेकिन सर फिर बात ये आता है कि सर इसको मतलब क्या इधर टेल रखें लोग और इधर हेड रखें लोग? तो मैं बता दूं कि नहीं। रिजल्टेंट लिखने के टाइम ना क्लियर आप लोग ध्यान रखना है कि इधर हेड के सामने हेड और टेल के सामने टेल। तो ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा? तो रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा रिजल्टेंट। ओके सर। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर ये तो मतलब आप वही वाला बात हो गया ना सर कि ये इसका पहले हम लोग ये और इसका ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेते हैं लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन से। इस प्रकार से ए प्लस वेक्टर बी और ये वेक्टर ए प्लस और वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर सी को फिर से हम लोग यहाँ से ट्रायंगल बनाकर यहाँ से निकाल लेते हैं लोग। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ओके सर। और फिर ए प्लस बी प्लस सी को वेक्टर डी में ऐड कर देते हैं लोग। तो ये रिजल्टेंट आ गया। ओके सर, अब समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए कुल मिलाकर ना पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन यही है, कुछ नहीं है। बस इसी प्रकार से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मतलब ट्रायंगल ऑफ एडिशन को ना उसमें एप्लीकेशन किया जाता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन में। ओके सर। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स कितना भी टाइप का पॉलीगॉन हो, जैसे कि यहाँ पे ऑक्टागन हो गया, यहाँ पे ये ऑक्टागन हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये ऑक्टागन हो गया। ठीक है ना। ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया? ये इस वेक्टर को हम लोग ए मान लेते हैं। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया, वेक्टर ई हो गया, वेक्टर एफ हो गया। ठीक है सर। वेक्टर एफ और वेक्टर एफ के बाद में अब रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर सवाल ये आएगा कि सर रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या किया जाएगा सर? ये तो सर यहाँ पे ये हेड है सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास ना मैं फिर से वही बात बताऊंगा कि ये हेड के सामने हेड और टेल के सामने टेल लाना है। मतलब कि इस प्रकार से इसके सामने हेड के सामने हेड और टेल के सामने टेल। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये सारे वेक्टर को जोड़ कर लिखा जाएगा। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फिर से बोलिए कि सर फिर से हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे लोग। जैसे कि वेक्टर ए बी को हम लोग इस प्रकार से ट्रायंगल ऑफ एडिशन से जोड़ लेंगे लोग, फिर इस प्रकार 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 से, और फिर इसको जोड़कर ये हम लोग रिजल्टेंट लिख देंगे लोग। तो मैं बोलूँगा कि जी हाँ इसी प्रकार से होगा। आप लोग समझ गए लोग। चलिए लोग राइट डाउन कीजिए लोग इसे। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स तो अब हम इसे इरेज करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर का जो 3 जो टाइप होता है, जो कि मैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन हम लोग सफलतापूर्वक पढ़ लिए लोग। और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीक़े से समझ में आया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अब आप लोग बोलिएगा कि सर क्या इसमें केवल एडिशन ही होता है वेक्टर में? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब नहीं होता है? तो मैं बता दूं कि जी हाँ ये सब भी होता है। लेकिन अब हम लोग आगे का जो बात है जो कि सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन जो होगा ये पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग बोलिए कि सर सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन में भी सर क्या टाइप होता है क्या सर? क्या उसको भी उसमें भी बहुत सारा टाइप है, उसको भी सर बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है? तो मैं बता दूं कि डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं है। एडिशन लॉ ऑफ ये जो एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर जो है ये भी डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा है। मतलब कि आप लोग बोलिए कि सर ये क्या? सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ
सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए लो राइट डाउन करिए लो। ओके सर। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन में सर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एडिशन लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग ये जाने थे लोग कि जो रिजल्टेंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जी हाँ सर। ओके सर, फाइन सर। ओके, इस प्रकार से होता है। तो सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन में क्या करेंगे हम लोग, मतलब इसी फार्मूला में सर सब्ट्रैक्शन लगा देंगे लोग हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन हो गया। तो आप लोग बोलिए कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए कि सर इसमें केवल सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा। तो सर एक बात बताइए सर, थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि सर ये थोड़ा सा फिगर बनाकर विजुअलाइज करा दीजिए सर, इससे हम लोग को बेहतरीन तरीक़े से फील आ जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जी हाँ मैं फिगर बनाता हूँ फिर। ओके सर, चलिए ठीक है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ना एक एक्सिस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एक्सिस पे, ठीक है ना। ठीक है सर। फ्रेंड्स देखिए, ये है ना, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर जो है ये है वेक्टर बी, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बी नहीं, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए लोग, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए लोग, और इसको वाई एक्सिस मानिए लोग। ओके सर। अब देखिए, अब हम जो बता रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा लोग आप लोग। फ्रेंड्स आप लोग ये जो बताए थे मैं अभी, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन में आप लोग क्या देखे थे, कुछ इस प्रकार से देखे थे। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी प्रकार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा विजुअलाइज होता है, तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा यहाँ तक है ना, ये इसको वेक्टर बी मान लेते हैं और इस वेक्टर को ए मान लेते हैं, और इसका जो रिजल्टेंट जो होगा ये यहाँ पे आ रहा है रिजल्टेंट आर। ओके सर, कुछ इस प्रकार से विजुअलाइज हो रहा है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये थीटा होगा और यहाँ पर भी थीटा होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इसमें जो रिजल्टेंट का जो फार्मूला था ना फ्रेंड्स, ये इसमें जो रिजल्टेंट का फार्मूला था ये इस प्रकार से था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स। जैसे कि इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आर यहाँ पर आया है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा आर। ओके सर। और इसका जो वेक्टर ये है तो इसका वेक्टर नीचे आ जाएगा, वेक्टर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बी मान लेते हैं, हम लोग इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। और ये वेक्टर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से वेक्टर बी आ जाएगा। ओके सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब समझ में आ रहा है फ्रेंड, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया माइनस थीटा, और यहाँ पर भी माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ठीक है सर। ये नहीं, ये पूरा होता है ये तो, हालांकि इसको तो हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं लोग, माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और ये जो होगा ये थीटा होगा, जैसे कि ये थीटा होगा तो ये जो होगा ये थीटा होगा, ठीक है ना। और इसको अल्फ़ा और इसको माइनस अल्फ़ा, मतलब कि जस्ट मिरर इमेज ले लीजिए लोग फ्रेंड। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। जी सर, अब तो आ रहा है सर। तो फ्रेंड्स देखिए लोग, यहाँ पे जो
ये बी जो है ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव ही है फ्रेंड्स, लेकिन बी जो है ये यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब कि आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। इस सिचुएशन में जो यहाँ पे ए वेक्टर बी लिखिएगा लोग, तो इस सिचुएशन में आप लोग ना इस प्रकार से लिखिए लोग, रिजल्टेंट बराबर, रिजल्टेंट को आप लोग बोलिए कि सर रिजल्टेंट भी तो सर निगेटिव हो जाएगा ना सर। तो मैं बता दूं कि रिजल्टेंट आप लोग देखिए लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में किस प्रकार से होता है। वेक्टर ए हो गया और माइनस वेक्टर बी हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी जो है ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये बी जो है ये निगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये रूट अंडर करिए लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वेक्टर ए का स्क्वायर, ये वेक्टर नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव भी है तो स्क्वायर करेंगे लोग तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे निगेटिव मैं शो कर दे रहा हूँ, ओके सर। और प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab cos थीटा। यहाँ पर भी सर निगेटिव हो जाएगा, तो मैं बता दूं कि जी हाँ, यहाँ पर भी निगेटिव होगा, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा ना कॉस, यहाँ पे तो cos थीटा हो गया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस cos थीटा होगा। आप लोग बोलिए कि सर ये कैसे सर, ये तो पॉसिबल नहीं ना है सर, ये कैसे हो जाएगा सर। मतलब कि ये पूरा यदि थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग बोलिए कि जी सर, नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि देखिए लोग, एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो है ये लाइन है, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये और थीटा दिया है, यहाँ पे जो है ये थीटा दिया है, और ये है रिजल्टेंट। तो ये जो फ्रेंड्स होगा ना, ये होगा 180 माइनस थीटा होगा। ये 180 में से ये थीटा माइनस करिएगा लोग, तो ये आएगा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखिए लोग, ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस कॉस थीटा होता है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab कॉस थीटा, ओके सर। मतलब कि निगेटिव के लिए जो यूज किया जाएगा ना, यहाँ पे सिर्फ ये सब्ट्रैक्शन में जो यूज होगा, ये सिर्फ ये फार्मूला आप लोग यूज करिएगा लोग। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, तो हो गया। तो अब सब्ट्रैक्शन का जो फार्मूला होगा आप लोगों को ये हो गया। मतलब कि कोई आपसे बोलेगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला लिखिएगा लो, ठीक है। अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि सर ये 10 अल्फा बराबर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे सर ये बता दीजिए थोड़ा सा। 10 अल्फा बराबर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए माइनस बी कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ओके सर। जैसे कि मैं इस सिचुएशन में बताया था, एडिशन में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बोलिए कि ओके सर, ठीक है। चलिए लोग, हो गया। तो मैं इसे इरेज करूँ, ओके सर, ठीक है सर। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं अभी से इरेज करता हूँ, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर के एडिशन पढ़ लिए लोग, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए लोग। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दो तरीके से हम लोग जानते हैं लोग, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसको तो जाहिर सी बात है कि इस लेक्चर में हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे लोग। तो इस लेक्चर में ना फ्रेंड्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ एडिशन पे, ठीक है ना।
देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा ये हमारा एक वेक्टर ए हो गया और ये हमारा वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना, वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये 7, 5 है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये 2 है, ठीक है ना। तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड करिए लोग और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी वैल्यू फाइंड करिए लोग, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो हम लोग का ये तो फ्रेंड्स थीटा मैं आप लोगों को दे देता हूँ। थीटा का जो वैल्यू है, ये थीटा का जो वैल्यू है ये दिया है आप लोगों को, थीटा का वैल्यू जो है ये दिया है 30 डिग्री। ओके सर, 30 डिग्री दिया है। ओके सर। और ये जो अल्फा और ये जो रिजल्टेंट जो होगा ना, यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा इसका भी वैल्यू फाइंड करना है आप लोगों को, अल्फ़ा का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो ठीक है सर, चलिए हम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हम लोग बताए थे कि मैं इसको पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से कर सकते हैं। तो देखिए अब तो हम लोग को ये ज्योमेट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को फार्मूला मालूम है। तो हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है सर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू फ्रेंड्स कितना दिया है, तो 5 दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और बी का वैल्यू 2 दिया है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री। ओके सर। तो फ्रेंड्स कितना हो गया यहाँ पे, 5 का स्क्वायर करिएगा लोग तो 25 प्लस 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 × 10, 10 2 × 20 कॉस 30 डिग्री। ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 यानी कि 29 प्लस 20 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 20 प्लस 10√3 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, ए प्लस बी का एडिशन का, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का आप लोग उसी प्रकार से फाइंड करिएगा लोग, कि सब्ट्रैक्शन का जो होता है वो फार्मूला में बता देता हूँ, इस प्रकार से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो 10 अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये होता है, ये एडिशन वाला में बताइएगा लोग, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वाला में बताइएगा लोग। तो एडिशन का जो होता है 10 अल्फ़ा का जो वैल्यू एडिशन का होता है वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये 10 एडिशन वाला है, ठीक है ना, 10 अल्फ़ा ये 4 एडिशन का, और एक 10 अल्फ़ा का वैल्यू जो होता है वो होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस थीटा, ये होता है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये अब आप लोग खुद सॉल्व करिएगा लोग, इसमें b का वैल्यू फाइंड करके थीटा का वैल्यू जो है दिया है और 10 अल्फ़ा का वैल्यू आप लोग फाइंड कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ठीक है सर, तो चलिए राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बताया था कि वेक्टर में जितने भी वेक्टर का एडिशन का जो लॉ होता है, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग जो एडिशन ऑफ वेक्टर का एडिशन जो है वो हम लोग पढ़ लेने के बाद में ये सब्ट्रैक्शन जो होता है एडिशन का ये बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स जितने भी हम लोग आज कॉन्सेप्ट पढ़े लोग, इसको आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िएगा लोग, समझिएगा लोग। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग इस वेक्टर पे। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।